बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, एह जन्म तुम्हारे लेखे, एह जन्म तुम्हारे लेखे। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, एह जन्म तुम्हारे लेखे, एह जन्म तुम्हारे लेखे। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, एह जन्म तुम्हारे लेखे, एह जन्म तुम्हारे लेखे। कहे रविदास आस लग जीवो, चिर भयो दर्शन देखे। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, एह जन्म तुम्हारे लेखे, एह जन्म तुम्हारे लेखे। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परमात्मा के प्यारे जीव हंसों। मैं परमपिता परमात्मा से यही अरदास करता हूं कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक पहले से ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता ही जाए, और ऐसी कोई दुविधा न रहे जो आपके मन में 1% भी घर कर पाए। हर चीज आपको एकदम क्लियर समझ में आती जाए। मैं बस यही अरदास करता हूं अपने मालिक से, अपने परमपिता परमात्मा, अपने बंदी छोड़ से। और मैं यही चाहता हूं कि आप सब भी इस भरम जाल से बाहर आ जाओ, इस सपन लोक से बाहर आ जाओ, और ऐसा बाहर आओ कि दोबारा ये सपना कभी देखो ही ना। क्योंकि इसी सपने की वजह से आज आपको ये सुख दुख का भारी बोझा उठाना पड़ रहा है। अगर ये सपना देखा ही ना होता तो कोई भी सुख और दुख आपके जीवन में नहीं आता। लेकिन जो गलती कर दी है, अब उसको सही करने का समय आ चुका है मेरे भाइयों। और अगर ये समय एक बार निकल गया तो मेरे भाई हाथ पल्ले कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। इसलिए मेरे भाई अभी होश कर लो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी समय है। अगर एक बार ये समय निकल गया तो पछताने के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा, कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए अच्छी तरह समझ जाओ कि मैं क्या समझाना चाहता हूं। बिना पक्षपात किए हर चीज को गहराई से समझो, तब एक एक चीज समझ में आएगी कि मैं बताना क्या चाहता हूं। तभी ये भ्रम भूत आपके जीवन से बाहर जाएगा, जब आप इस ज्ञान को अच्छी तरह समझ लोगे। इस ज्ञान को समझने के लिए जरूरी नहीं कि आप हिंदू ही हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, तभी समझ में आएगा। इस ज्ञान को समझने के लिए आप केवल इंसान बन जाओ, इतना बहुत है। अगर आप इंसान बनके, केवल एक आम इंसान बनके इस ज्ञान को समझोगे तो एक एक चीज समझ में आएगी। भूल जाओ क्या है आपका धर्म, भूल जाओ क्या है आपकी जात, भूल जाओ क्या है आपका नाम। केवल उस अल्लाह वाहिगुरु गॉड परमात्मा को कैसे पाना है, इस पे विचार करो। छोड़ दो सब कुछ, केवल उसको कैसे पाना है इस पे जोर दो। फिर देखो कैसे रास्ता नजर आता है। तभी मेरे भाई, तभी कल्याण होगा।
अन्यथा इन्हीं गलियों में धक्के खाते रह जाओगे। आज देख लो क्या हालत हो गई है। ये जो गुरु बैठे थे, जो कहते थे कोई भी बीमारी हो हमारे पास आओ, हम टीबी ठीक कर देंगे, हम कैंसर ठीक कर देंगे, हम ये ठीक कर देंगे, हम वो ठीक कर देंगे, आज लंबे लंबे पर्चे निकाल के बैठे हैं कि भाई कोई मत आना, कोरोना वायरस जानलेवा है, हमारे पास मत आना। ये एक बार बला टल जाए फिर आ जाना भीड़ लगाने, दान चंदा देने, फिर हम मना नहीं करेंगे। लेकिन अभी मत आना भाई, अभी कोई हमें हाथ मत लगाना, अभी कोई हमारे माथे मत टेकना, क्योंकि इन महाराज जी लोगों को भी मौत का खौफ हो गया है। जो लोग आपको निर्भय करने के दिलासे देते थे, आज वही मौत की काली परछाई से डरते छुप रहे हैं। जो लोग आपको ये बोलते नहीं थकते थे कि घबराना मत मौत से, गुरु लेने आएगा, आज वही लोग आपके आश्रम आने पर प्रतिबंध लगा के बैठे हैं कि कोई ऐसा भगत ना आ जाए और हमारे पैर ना छूले आके कि पता लगा हमें भी कोरोना वायरस हो गया। खुद को भरोसा नहीं है कि उनको उनका गुरु लेने आएगा कि नहीं, आपको भरोसा देने में लगे हैं कि आपको आपका गुरु लेने आएगा। मेरे भाइयों, अभी भी इन लोगों को पहचान जाओ, अब भी नहीं पहचानोगे तो कभी नहीं पहचान पाओगे। ये केवल झूठी दिलासा देते हैं, झूठी आशा देते हैं कि गुरु लेने आएगा। ऐसा कुछ नहीं होता भाई। उस गुरु की खोज करो जो डेथ बेड पर भी तुम्हारे साथ होगा, जो मृत्यु की शैया पर भी तुम्हारे साथ होगा, जो कभी नहीं कहेगा कि आश्रम मत आना, जो कभी नहीं कहेगा कि ये चेले तुम मेरे पास मत आना। तुम्हें चाहे कोढ़ हो जाए, तुम्हें चाहे कोरोना वायरस छोड़ो, कोरोना वायरस का बाप हो जाए, वो तब भी तुम्हें मना नहीं करेगा कि मेरे पास मत आना। उस गुरु से प्रेम करो। कौन है वो गुरु? शब्द गुरु है वो। वही शब्द गुरु है जो कभी किसी कोरोना वायरस से नहीं डरता, जो कभी किसी काल से नहीं डरता। इन गुरुओं की शरण में बैठे हो जो एक छोटे से वायरस ने ही हिला के रख दिए। इन लोगों पे आस लगा के बैठे हो जिनको एक छोटे से वायरस ने हिला के रख दिया। अभी समय है मेरे भाई, आंखें खोल लो, पहचान लो उस शब्द गुरु को, इससे पहले कि देर हो जाए, इससे पहले कि तुम्हारे प्राण पखेरु उड़ जाएं। अपने प्राणनाथ को पहचान लो मेरे भाइयों, पहचान लो। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज जो हम वाणी लेने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट वाणी है, बहुत महत्वपूर्ण वाणी है। यह वाणी मैंने आज से 10 साल पहले देखी थी और आज इसका समय आ गया है खोलने का। तो आज इस वाणी पे पूरा विचार करेंगे, एक एक चीज को खोल के समझेंगे कि ये वाणी हमें क्या बताना चाहती थी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाणी है सतगुरु रविदास जी महाराज की। इस वाणी के बारे में बताना चाहूंगा कि रविदास जी महाराज के पंथ से जो लोग हैं वो ये नहीं मानते कि ये रविदास जी महाराज जी की वाणी है। जैसे गुरु ग्रंथ साहब में जो कबीर साहब की वाणी ली गई है, 500 श्लोक लगभग लिए गए हैं, तो गुरु ग्रंथ साहब को मानने वाले जितने भी मेरे भाई हैं वो यही सोचते हैं कि कबीर साहब की यही वाणी है केवल, इसके अलावा कबीर साहब ने कोई वाणी नहीं बोली। जो ग्रंथ साहब में वाणी दर्ज है उसको ये पक्की वाणी बोलते हैं और जो ग्रंथ साहब में दर्ज नहीं है उसको कच्ची वाणी बोलते हैं। तो भाई उस समय
पांचवी पातशाही को जो वाणी सही लगी उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज कर दी, और जो उनको लगा कि ये नहीं होनी चाहिए, कोई भी कारण हो सकता है, वो वाणी उन्होंने कबीर साहब की दर्ज नहीं करी। जैसे आप बीजक देखेंगे, बीजक ग्रंथ की बहुत कम वाणियां गुरु ग्रंथ साहब में आपको मिलेंगी। इसका मतलब यह नहीं कि बीजक कबीर साहब का ग्रंथ नहीं है, ये उन्हीं का ग्रंथ है। इसी प्रकार ये जो वाणी रविदास जी महाराज की है, ये ग्रंथ साहब में नहीं ली गई। इसलिए कुछ लोगों को लगेगा कि शायद ये रविदास जी की वाणी नहीं है। इसीलिए मैंने ये पहले ही क्लियर कर दिया भाई, बहुत सी वाणियां ऐसी होती हैं जो भेद ना होने के कारण ऐसा लगता है कि ये वाणी गलत है, लेकिन हर वाणी के पीछे एक राज होता है, गुप्त भेद होता है, और वो गुप्त भेद उसी समय पे खोला जाता है जब उसका समय निर्धारित किया गया हो। तो इस वाणी को खोलने का समय आ चुका है मेरे भाइयों। आज ही वो शुभ दिन है जब इस वाणी को अच्छी तरह खोल के समझाया जाएगा, ताकि आप सब लोगों की आंखें खुले और आप सत्य से रूबरू हो सको। क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य है कि आप सबको सत्य से रूबरू करा दिया जाए, आप लोगों को सत्य का आईना दिखा दिया जाए कि क्या है सत्य और क्या है असत्य। निबेड़ा आपने करना है मेरे भाइयों। मैं कभी नहीं कहूंगा कि जो मैं बोल रहा हूं वही सत्य है। ये फैसला मैं आपके हाथों में छोड़ता हूं। ये आप देखो कि मैं सत्य कह रहा हूं या असत्य। मेरा काम केवल गुप्त भेद बताना है और मैं उसको भली भांति समझाता रहूंगा। तो मेरे भाइयों, ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए हमें वाणी को समझना चाहिए। तो क्या कहती है वाणी? भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा वो अद्भुत सेनानी होगा, जीते जी कई बार मरेगा, छद्म वेश में जो विचरेगा। तो यहां पे वाणी में बिल्कुल क्लियर कर दिया जाता है कि भारत देश में ही एक अवतारी होगा जो बहुत विस्मयकारी होगा। विस्मयकारी का मतलब होता है आश्चर्यचकित कर देना, यानी उसका ज्ञान सुन के, उसकी बातें सुनकर एकदम आश्चर्यचकित हो जाएंगे लोग, और इस बात को समझ पाएंगे कि आज तक हम क्या करते रहे। उनको इतनी भारी ठोकर लगेगी कि वो संभलने पे मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि भाई ठोकर खाने के बाद ही इंसान संभलता है। जिसको कभी ठोकर ही नहीं लगी वो गलत रास्ते पे भी चलता ही चला जाता है, लेकिन जिसको परमात्मा के द्वारा ठोकर लग जाए वो सुधर जाता है, वो सही रास्ते पे चल पड़ता है। उसी के लिए बोला गया कि भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा। वो ऐसा ज्ञान बोलेगा जो आज तक ना तो कभी किसी ने बोला और ना ही कभी किसी ने सुना। तो आगे कहते हैं ज्ञानी और विज्ञानी होगा वो अद्भुत सेनानी होगा। वो ज्ञानी भी होगा, विज्ञानी भी होगा, यानी उसके द्वारा बोला गया ज्ञान ना तो कोई ज्ञानी काट पाएगा और ना ही कोई विज्ञानी। उसके द्वारा बोला गया ज्ञान वो ज्ञानी भी मानेगा, विज्ञानी भी मानेगा, साइंस का स्टूडेंट भी मानेगा और अध्यात्म का स्टूडेंट भी मानेगा। उसकी वाणी को कोई काट नहीं पाएगा। इसीलिए बोला ज्ञानी और विज्ञानी होगा वो अद्भुत सेनानी होगा। अद्भुत सेनानी मतलब
सेनानी होता है जो जंग लड़ते हैं। एक क्षत्रिय को सेनानी कहा जाता है। वो अद्भुत क्षत्रिय होगा जो सबको मन रूपी काल से लड़ने के लिए प्रेरित करेगा और मन से जंग कैसे जीती जाती है उसके बारे में पूरा विवरण देगा, हर चीज बताएगा, हर चीज समझाएगा। तो आगे कहते हैं, जीते जी कई बार मरेगा, छद्म वेश में जो विचरेगा। जीते जी कई बार मरेगा मतलब वो ऐसा भजन करवाएगा, ऐसी भक्ति के बारे में प्रचार करेगा जिसको जीते जी मरना कहा जाता है। वो ऐसा ज्ञान समझाएगा जिससे जीते जी मरने की कला आ जाएगी। मौत के बाद मिलने वाली मुक्ति नामक भ्रम से वो दूर कर देगा। वो जीते जी मुक्त करवाएगा। वो खुद भी जीते जी कई बार मरा होगा और दूसरों को भी जीते जी मरना सिखा देगा। इसीलिए साहेब ने कई बार बोला, अरे बिना मरे तेरी मुक्ति ना होवे, तू जिंदा मर जा अवधूता, तू जीवित मर जा अवधूता। इसीलिए साहेब ने बोला, जीवित मरिए भव जल तरिए। अरे मरने के बाद वाली मुक्ति एक भरम जाल है। जीते जी मुक्त होना है मेरे भाई, जीते जी मुक्त होना है। इसीलिए बोल दिया साफ साफ, जीते जी कई बार मरेगा, छद्म वेश में जो विचरेगा। अब ये छद्म वेश क्या होता है? ये सुपर कोड लगा है। इस कोड को खोलने का अभी वक्त नहीं आया है, लेकिन बहुत जल्दी खोला जाएगा, समय के साथ खोला जाएगा। तो कहते हैं, छद्म वेश में जो विचरेगा वो छद्म वेश में विचरण करेगा। छद्म वेश का मतलब क्या होता है? नकली, बनावटी वेशभूषा, बनावटी परिधान, कृत्रिम वेश, नकली वेशभूषा, कृत्रिम वेश का यही मतलब होता है। लेकिन ऐसा क्यों बोला गया? ये सुपर कोड लगा है। इस कोड को तब खोला जाएगा जब आगे की वाणियां आपको समझ में आने लगेंगी, क्योंकि 2020 में हर तरह के गुप्त कोड को खोल दिया जाएगा, पूरा ज्ञान समझा दिया जाएगा, जिसको समझने के बाद ऐसा कुछ नहीं रहेगा जो समझना बाकी रह जाए। पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान इसी 2020 में खोल दिया जाएगा। कबीर साहिब के द्वारा बोला गया एक एक शब्द खोल दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं रह जाएगा जो जानना शेष रह जाए। आपकी पूर्ण भक्ति के लिए, सत भक्ति के लिए रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया जाएगा, ताकि एक भी परमात्मा का जीव दोबारा इस जन्म मरण के चक्कर में ना फंसे और सदा सदा के लिए मुक्ति पद को प्राप्त करके इस जन्म मरण से, इस काल के लोक से सदा सदा के लिए पलायन कर जाए। कभी वापस किसी मां के गर्भ में ना आना पड़े, उसके लिए पूरा इंतजाम 2020 में कर दिया जाएगा। तो आगे कहते हैं, देश बचाने के लिए होगा एक आवाहन, युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान। यानी कि देश बचाने के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। देश बचाने के लिए मतलब हमारे देश की संस्कृति बचाने के लिए, हमारे देश में भक्ति भाव को बचाने के लिए, हमारे देश के अध्यात्म ज्ञान को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा, आवाहन होगा। क्योंकि इन नकली गुरुओं ने, इन अधूरे गुरुओं ने एक ऐसी चादर उड़ा दी है इस अध्यात्म ज्ञान पे, जिसको अब उतारने का समय आ गया है। इन लोगों ने पथ भ्रष्ट कर दिया जीवों को
अब उन जीवों को सही रास्ता दिखाने का समय आ गया है। अब कोई मेरा भाई नहीं भ्रमित होगा, सबको सही रास्ता मिलेगा। सब उस सही रास्ते पे चलने के लिए तन मन धन से तैयार हो जाएंगे। तो कहते हैं युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान। तो भाइयों, यहां पर भी युग परिवर्तन का इशारा दिया है संत रविदास जी महाराज ने। जो मैंने कल वाणी खोली थी सूरदास जी महाराज की, उन्होंने भी उस वाणी में इशारा दिया था कि ऐसा युग परिवर्तन होगा कि 1000 साल तक सतयुग के जैसा माहौल हो जाएगा। सबके सब भक्ति करेंगे और मुक्ति को प्राप्त करेंगे। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये लड़ाई झगड़े, ये दंगा फसाद बिल्कुल नाम मात्र का रह जाएगा। केवल वही लोग इन विकारों में फंसेंगे जिनको 1% भी विवेक नहीं दिया गया। लेकिन जो भी विवेकी होगा वो इन विकारों को छोड़ के सत भक्ति, सत मार्ग को अपना लेगा। वो शब्द गुरु की वंदना करेगा, देह गुरु से उसका मोह भंग हो जाएगा। तो मेरे भाई, जिस युग परिवर्तन की बात की जा रही थी, आज उस युग परिवर्तन का शंखनाद हो चुका है। आज जब 5 बजे पूरे देश में शंख की गूंज हुई, नगाड़े बजे, ये उसी युग परिवर्तन का संदेशा है मेरे भाई। ये उसी युग परिवर्तन का इशारा हुआ है। उसी के लिए शंखनाद हुई है, ब्रह्मनाद हुई है कि अब युग परिवर्तन होने वाला है। अब जो समाज तैयार होगा वो सत्य असत्य का निर्णय करके सत्य पर टिकेगा, सत्य भक्ति करेगा और सत्य को प्राप्त करेगा। आज जो देश भर में शंखनाद हुआ है, वो जो गर्जना हुई है, वो संकेत है स्वर्ण युग के आने का। स्वर्ण युग आने ही वाला है। जैसे किसी के आने से पहले उसके स्वागत के लिए शंख बजाए जाते हैं, नगाड़े बजाए जाते हैं, आज उसी तरह उस अवतारी पुरुष के आगमन पर ये ब्रह्मनाद, शंखनाद बजा है। पूरे देश भर में नगाड़े बजे हैं, पूरे देश भर में शंखों की गूंज उठी है। ये संकेत है कि अब उस अवतारी पुरुष का ज्ञान पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में फैलेगा और बच्चा बच्चा उस सत्य ज्ञान को समझेगा और इस काल के जाल से सदा के लिए निकल जाएगा। जिसके लिए कबीर साहब ने भी संकेत दिया था, 5 सहस्र और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारन को आए। बिल्कुल क्लियर कर दिया था साहिब ने कि 5505 जब पूरे होंगे तब महापुरुष का फरमान आएगा, यानी उसका संदेशा आएगा। कौन सा संदेशा आएगा? सत्य नाम का संदेशा आएगा। इसीलिए साहिब ने आगे बोला, हिंदू तुर्क आदिक सबे जेते जीव जहान, सत्य नाम की साख गही पावे पद निर्वाण। कि हिंदू क्या, मुसलमान क्या, जितने भी जीव इस दुनिया में हैं, वो सारे के सारे सच्चे नाम की साख ग्रहण करेंगे, यानी सत्य नाम को प्राप्त करेंगे, सत्य नाम से प्रेम करेंगे। ये सत्य नाम कोई ओम सोहम नहीं है, ये ओम सोहम नहीं है भाई, ये परमात्मा का नाम है, सच्चा नाम है, अविनाशी नाम है, अडोल अबोल नाम है। इसी को ट्रू नेम कहा जाता है।
परमात्मा का सच्चा नाम कहा जाता है। इसी को लोगोस कहा जाता है। चाइना में इसी को टाओ कहा जाता है। यही सत्य नाम है मेरे भाई, यही सत्य नाम है। इसी को प्राप्त करने से जन्म मरण का खेल खत्म हो जाता है। ये बार बार पैदा होना, बार बार मरना सदा के लिए खत्म हो जाता है। इसीलिए साहिब कहते हैं, हिंदू तुर्क आदिक सबे जेते जीव जहान, सत्य नाम की साख गही पावे पद निर्वाण। सत्य नाम को प्राप्त करके निर्वाण पद को प्राप्त कर लेते हैं। यानी सतनाम के द्वारा ही निर्वाण हो जाता है, मुक्ति मिल जाती है। और ये काल के दूत कहते हैं कि सतनाम के बाद सार नाम मिलेगा, सार नाम के बाद सार शब्द भी मिलेगा। अरे नहीं भाई, सत्य नाम से ही मोक्ष होगा, मुक्ति होगी, जन्म मरण का खात्मा होगा। तो आगे साहिब कहते हैं, यथा सरित गण आप ही मिले सिंधु में धाये, सत सुकृत के मध्य तिमी सब ही पंथ समाये। कि जैसे नदियां भागी जाती हैं अपने समुद्र से मिलने के लिए, ऐसे ही सारे पंथों में जितने भी परमात्मा के जीव बैठे हुए हैं, जो पूर्ण ज्ञान ना मिलने के कारण उस पंथ में टिके हुए थे, वो सब नदियों की तरह उन पंथों को छोड़ छोड़ के अपने सतनाम के समुद्र में मिलने के लिए भागे आएंगे। वहां रुक नहीं पाएंगे, एक पल भी टिक नहीं पाएंगे। उनके मनों में ऐसी हलचल हो जाएगी कि वहां पर एक पल भी बिताना दुश्वार हो जाएगा। वो अधूरे गुरु और उनके शिष्य लाख जोर लगाएंगे रोकने के लिए कि नहीं भाई, वो पंथ तो रंभदूत का पंथ है, मदन पंथ तो रंभदूत है। बहुत भरमाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो परमात्मा का सच्चा हंस होगा, विवेकी जीव होगा, वो एक पल में समझ जाएगा कि कौन भरमा रहा है। वो एक पल में निर्णय कर डालेगा कि असल क्या है, नकल क्या है, और नकल को त्याग के वो सत्य के लिए भागा आएगा, रुक नहीं पाएगा। इसीलिए साहिब ने बोला, सत सुकृत के मध्य तिमी सब ही पंथ समाये। उस सच्चे पंथ में, उस 13वें पंथ में सारे पंथ समा जाएंगे। वो 12 पंथ इसी में समा जाएंगे। वो जितने भी धर्म हैं, वो सब इसी में समा जाएंगे। तो आगे कहते हैं, जब लग पूर्ण होए नहीं ठीके को तिथिवार, कपट चातुरी तब ही लो स्वसम वेद निर्धार। यानी 5505 में जो संदेशा आएगा, उसके बाद भी इंतजार करना पड़ेगा। कब का इंतजार करना पड़ेगा? ठीके को तिथिवार, यानी कि जब 12वें पंथ का नाश होगा, उस तिथि और वार का इंतजार करना ही पड़ेगा। जैसे ही वो 12वां पंथ नाश होगा, 13वां पंथ उजागर हो जाएगा। तो 12वें पंथ का तिथि और वार क्या था? 11 अक्टूबर 2018। उस दिन 12वें पंथ के प्रवर्तक को उम्र कैद हो गई थी। जज ने फैसला सुना दिया था आखिरी सांस तक जेल में रहने का। और 13वें पंथ का उजागर कब हुआ? 13 अक्टूबर 2018 को। और तब से ही इस पंथ के उजागर होने के साथ ही ये मूल ज्ञान सारे विश्व में प्रकट हो गया, जिसको बहुत गुप्त तरीके से, गुप्त से भी गुप्त रखा गया था, वो प्रकट हो गया। तो साहिब कह रहे हैं, जब लग पूर्ण होए नहीं ठीके को तिथिवार, कपट चातुरी तब ही लो स्वसंवेद निर्धार। यानी जब लग वो दिन नहीं आएगा, जब लग पूर्ण होए नहीं, जब लग वो समय पूरा नहीं होगा, केवल तब तक ही कपट और चातुरी चलेगी, स्वसंवेद की निराधार बातें चलेंगी।
कि परमात्मा के 16 पुत्र थे, वहां काल पैदा हो गया, अक्षर पुरुष को क्रोध आ गया, ये हो गया, वो हो गया। ये सब निराधार बातें हैं स्वसंवेद की। मूल ज्ञान तो भाई कुछ और है, जिसको छुपाने के लिए बोल दिया गया था। धर्मदास जी को साफ कह दिया था, पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मूल ज्ञान गुप्त कर राखो। साफ कह दिया गया था, मूल ज्ञान तब लग छुपाई, जब लग द्वादश पंथ ना मिट जाई। जब तक 12वें पंथ का नाश नहीं हो जाता, इस मूल ज्ञान को छुपा के रखना है। और जैसे ही 12वें पंथ का नाश हुआ, वैसे ही मूल ज्ञान प्रकट हो गया। तो साहिब आगे कहते हैं, सब ही नारी नर शुद्ध तब, जब टीका दिन अंत, कपट चातुरी छोड़ के शरण कबीर गहन। कि जब इस टीके का अंत कर दिया जाएगा, यानी स्वसम वेद के सारे भेद खोल दिए जाएंगे, तब सब कपट चातुरी छोड़ देंगे। जितना लोगों को भरमाना था भरमा लिया, अब वो भी सही रास्ते चलने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। अपने कर्म कांडों को छोड़ के, जैसे लोगों को उलझा दिया था कर्म कांडों में, अपने अपने कर्म कांड छोड़ के शरण कबीर गहंत, वो परमात्मा का सच्चा रास्ता अपनाने लगेंगे। क्योंकि जैसे कि मुझे फोन आते हैं कई भाइयों के, जो स्वयं गुरु पद पे आसीन हैं, जो स्वयं हजारों शिष्यों को नाम दे चुके हैं, वो भी अब इस ज्ञान को समझ के हमारे पंथ में, हमारे सच्चे मार्ग पे चलने के लिए तैयार हो चुके हैं। मदन साहिब के पंथ में नाम लेने के लिए तरस रहे हैं और अपने सब शिष्यों को अर्पण करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनका मकसद मुक्ति है, मुक्ति, ना कि यहाँ पर कोई गुरुवाद में पढ़ना, यहाँ किसी मान बढ़ाई में पढ़ना। अरे सब जीव हैं, गुरु केवल एक है, और वही शब्द गुरु है, वही अवतारी पुरुष है, वही अवतार ले लेके हर युग में हम जीवों को चिताता है, वही हम लोगों को सच्ची राह बताने आता है। उसी को कबीर कहते हैं। इसीलिए बोला, कपट चातुरी छोड़ के शरण कबीर गहंत, कि सब नर नारी अपनी अपनी कपट चतुराई छोड़ के कबीर की शरण को ग्रहण करेंगे। तो आगे क्या कहते हैं, एक अनेक होए गयो, पुनि अनेक हो एक, हंस चले सतलोक सब, सत्य नाम कीटे। कि एक से जो हम अनेक हो गए थे, जब हम इस दुनिया में आए थे तब हम सब एक थे, कोई धर्म नहीं था, केवल इंसान ही यहां था। तब कोई अक्षर नहीं था, कोई भाषा नहीं थी, कोई अल्फाबेट नहीं थे, कोई वर्णमाला नहीं थी, कोई काखा गा नहीं था, कोई ऊड़ा एड़ा ईड़ी नहीं था, कोई अलिफ बे पे ते नहीं था, कोई ABCD नहीं था, कोई अक्षर नहीं था। तब कौन सी भाषा थी मेरे भाई, कौन सा धर्म था, कौन सी जात थी? अरे तुम्हारा नाम क्या था? कुछ नहीं था। ये सब नाम हमने बनाए हैं, ये सब अक्षर इंसानों ने बनाए हैं। उन्हीं अक्षरों से धर्मों के नाम बनाए गए, उन्हीं अक्षरों से वेद पुराण बनाए गए, उन्हीं अक्षरों से 52 अक्षरों से सारा 3 लोक का मसाला बना दिया गया। और उन्हीं 52 अक्षरों में हम अपने अपने अक्षरों के लिए लड़ रहे हैं। कोई उसको राम बोल रहा है, रा और मां 2 अक्षरों को पकड़ के बैठा है। कोई उसको गॉड बोल रहा है, GOD गॉड 3 अक्षरों को पकड़ के बैठा है। कोई उसको रब बोल रहा है, रा और बा 2 अक्षरों को पकड़ के बैठा है। कोई उसको अल्लाह बोल रहा है, वो 3 अक्षरों को पकड़ के बैठ गया है। सबके सब अक्षर पकड़ के ही तो बैठे हैं। अरे क्या कभी अल्लाह वाहिगुरु गॉड इसको कभी महसूस किया है? कभी इसको जाना है वो कौन सी ताकत है जो सबको चला रहा है?
कौन है वो जो हिंदू को भी सांस दे रहा है, मुसलमान को भी सांस दे रहा है, ईसाई को भी पानी दे रहा है, सिख को भी पानी दे रहा है? कौन है वो जो हर धर्म को पाल रहा है, हर धर्म के लोगों को जीवित रखा हुआ है? हम लोग एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं। अगर राम को अल्लाह वाले प्यारे नहीं हैं तो इस दुनिया में क्यों जीने दे रहा है वो राम इनको? अगर अल्लाह को हिंदुओं से, ईसाइयों से बैर है तो क्यों नहीं मार देता वो सबको? तुम क्यों मार रहे हो गोलियां? अगर गॉड नहीं चाहता कि कोई हिंदू और मुसलमान हो तो पैदा ही क्यों होने दे रहा है हिंदू और मुसलमान? सबको ईसाई क्यों नहीं पैदा करता? ये सब हमने दीवारें बनाई हैं मेरे भाइयों, ये हमने बनाई हैं, और वो भी केवल इन 52 अक्षरों की वजह से। अगर हम इन 52 अक्षरों को जान जाएं कि ये क्या हैं, तो हमारा झगड़ा सदा के लिए खत्म हो जाएगा। इसीलिए साहिब ने बोला 52 अक्षर लोकत्रय, सब कुछ इन्हीं माही, और ये आखर खिर जाएंगे, वो आखर इनमें नाही। अगर तुम सच्चे परमात्मा को पाना चाहते हो, इन अक्षरों से बाहर आ जाओ, छोड़ दो इन अक्षरों को, फिर देखो कि सत्य वस्तु क्या है। तब समझ में आएगा कि हम इस दुनिया में क्यों आए थे, तब असली मकसद पता लगेगा। नहीं तो ऐसे ही लड़ते मर जाएंगे, किसी के हाथ कुछ नहीं लगेगा सिवाय मौत के। एक दूसरे को मारते रहेंगे और इस धरती को शमशान घाट बनाते रहेंगे। अरे भाई, कुछ समय का जीवन मिला है, प्रेम से बिता लो, उसकी बंदगी करो, उसको खोजो, उसके नाम पे लड़ो नहीं। तो इन बातों को आपको समझना पड़ेगा, तभी आगे का रास्ता खुलेगा मेरे भाई। नहीं तो जानवरों की तरह यही लड़ते मरते जीवन बर्बाद करके चले जाएंगे। तो साहिब आगे क्या कहते हैं कि एक अनेक हो गए, पुनि अनेक हो एक, हंस चले सतलोक सब, सत्य नाम की टेक। कि उस सत्य नाम को प्राप्त करके हम सब हंस उस सतलोक को, यानी अपने असली स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे। इस नकली स्वरूप को, इस देह स्वरूप को सदा के लिए त्याग के अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। और एक बार अगर हम आत्म स्वरूप में स्थित हो गए तो ना तो हमें कोई कोरोना मार सकता है और ना ही हमें कोई परमाणु बम मार सकता है, क्योंकि आत्मा जन्म मरण से परे है। आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना पानी भिगो सकता है, ना वायु सुखा सकती है। जब हम उस गति को प्राप्त हो जाएंगे तो हमारा जन्म मरण सदा के लिए खत्म हो जाएगा। आत्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाने की जरूरत नहीं होती। केवल हमने वहां जाना है अभ्यास के लिए, ग्रंथों को पढ़ने के लिए जाना है कि क्या बताया जा रहा है, और उन ग्रंथों के द्वारा जो उन ग्रंथों में बताया गया है उसके मुताबिक ही हमें सतगुरु की खोज करनी होती है। जैसे ही हमें सतगुरु मिलता है वो शब्द गुरु के साथ जोड़ता है, वो देह से परे उस विदेह ज्ञान को बताता है जिसको हम शुद्ध स्वरूप, आत्म चेतन सत्ता, आत्म स्वरूप, आत्म ज्ञान बोलते हैं। उस आत्म ज्ञान को प्राप्त करने पर आपकी अवस्था विदेही हो जाती है। आत्मा परमात्मा में कोई भेद नहीं रह जाता, एक अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए साहिब ने बोला अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, और राम कबीरा एक भय है, कोई न सके पहचाने। तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूं। तो तू तू करते हुए तू ही हो जाना है, इसी को मुक्ति कहते हैं मेरे भाई, इसी को मुक्ति कहते हैं। तो आगे साहिब कहते हैं घर घर बोध विचार हो, दुर्मत दूर बहाए, कलयुग में एक है सोई, बरते सहज सुभाए। यानी घर घर में बोध विचार होगा और दुर्मति को दूर बहा दिया जाएगा। दुर्मति यानी गलत मति, जो गलत ज्ञान है
जो हमें आज तक दिया गया इन अधूरे गुरुओं के द्वारा, वो सारा दूर बहा दिया जाएगा। और क्या होगा? कलयुग में एक है सोई, वो कलयुग में जो एक है उसको प्राप्त किया जाएगा। वर्ते सहज सुभाए, उस सहज योग को, उस सहज अवस्था को, उसको प्राप्त किया जाएगा। तो आगे कहते हैं, कहा उग्र कह क्षुद्र हो, हर सबकी भव पीर। यहां पे भव भीड़ लिखा है गलती से, यहां भव पीर होगा। कहा उग्र कह क्षुद्र हो, हर सबकी भव पीर। सो समान समदृष्टि है, समरथ सत्य कबीर। कहा उग्र कह क्षुद्र हो। उग्र होता है तीव्र, तेज, भयानक, यानी कि जो अपने आप में बहुत तेज हैं, जो अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हैं, अपने अहंकार में डूबे रहते हैं, उनको शूद्र यानी निम्न पद, यानी कि निम्न अवस्था में आने के लिए बोला गया। हर सबकी भवपीर, वहां पर निम्न अवस्था में आएगा तो भवपीर से छूट जाएगा। सो समान समदृष्टि है, समरथ सत्य कबीर, यानी सब के सब जो भी हैं वो सब समदृष्टि में आएंगे। कोई ऊंचा नीचा नहीं, कोई बड़ा छोटा नहीं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं, किसी की कोई जात नहीं, कोई पात नहीं, केवल और केवल इंसान बन के आना है। समरथ सत्य कबीर, और जो बंदा इंसान बन के आएगा उसको समरथ सत्य कबीर भव पीर से सदा सदा के लिए छुड़ा लेंगे, सदा सदा के लिए मुक्त कर देंगे। उसका जन्म मरण का रोग हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा।